ऑफिशियल स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं कमल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक स्मॉल ट्रिब्यूट टू शहीद राजगुरु, शहीद भगत सिंह और शहीद सुखदेव सिंह को हम देंगे क्योंकि आज ही के दिन इनकी शहादत हुई थी। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ अमर शहीद भगत सिंह। भगत का जन्म सन 1907 में बंगा नामक गांव जिला लयालपुर पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। एक किसान परिवार से थे, मध्यम वर्गीय परिवार था इनका। पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह तथा माताजी का नाम था विद्यावती कौर। और बचपन इनका कैसे बीता वो भी बताता हूँ। चाचा जी श्री अजीत सिंह, ताऊ जी श्री स्वर्ण सिंह की शहादत भरी किताबों से पढ़ पढ़कर बीता था। और बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज नहीं, बहुत तेज। इसका अंदाजा अब इससे लगाइए कि स्कूल टाइम में सन 1913 से 1921 में अपनी कोर्स के अलावा 50 अन्य किताबें पढ़ डाली। वाह भाई वाह। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में ठा ठिश गया, ठा 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 ठा, जहां जनरल डायर ने बैसाखी वाले दिन गोलियां चलवाई थी, इसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। कैसे प्रभाव पड़ा? इस समय वह केवल 12 साल के थे और अपने स्कूल से 12 मील लगभग 19 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। और जलियांवाला बाग पहुंचकर उन्होंने क्या किया कि वहां पर खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और बोतल में डाला और कहा कि मैं इन शहीदों का बदला अंग्रेजों को भगा कर लूंगा। एक बार उनके पिता आम की गुठली बो रहे थे और भगत ने पूछा, पिताजी ऐ क्यों करते हो, ये क्यों कर रहे हो? तो उनके पिताजी ने कहा, इससे आम का पेड़ उगेगा और आम ही आम होंगे भगत। तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि पिताजी मैं तो फिर बंदूक बोऊंगा जिससे बंदूक का पेड़ लगेगा और अंग्रेजों को भगा दूंगा। वाह वे जवान वाह। इसी जोश में कॉलेज की लाइफ शुरू हुई और कॉलेज लाइफ में इन्होंने गिरफ्तार होने से पहले 200 अन्य किताबें और पढ़ डाली। आज़ादी की भूख इतनी थी कि 17 साल की उम्र में जब इनकी माँ ने बोला, बेटे चल शादी कर ले, नू लिया मेरी भी, तो इन्होंने क्या कहा, नहीं माँ नहीं, देश ही मेरी दुल्हन है, देश ही मेरी दुल्हन है। और रातों रात भाग गए और चंद्रशेखर आजाद जी की टीम ज्वाइन कर ली। वाह वे शेर वाह। सन 1928 को जब करीब 20 साल के थे तो लाला लाजपत राय ने उनका साइमन कमीशन गो बैक के लिए धरने के लिए साथ मांगा और इन्होंने अपना साथ दिया भी, अपना गुरु मानते थे उन्हें। और यह साथ जो था अहिंसक होने वाला था, कोई हथियार नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु से ये इतने आघात हो गए कि इसका बदला लेने का सोच लिया और ठान लिया। इन्होंने कह दिया, जेम्स कोर्ट जिसने आदेश दिया था लाठीचार्ज का, उसको गोली मार कर रहूंगा। भारत का शेर। गलती यह हो गई कि उस दिन जो है स्कॉट की जगह सैंडर्स आया हुआ था पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये उन्हें नहीं पता था। लेकिन राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मार डाली एक छाती पे, और इसी जगह 3 गोली फिर से मार डाली किसने? भगत सिंह ने, उनकी माथे पर ठा ठा ठा। और लाल शाही से पूरे लाहौर में पर्चे लगा दिए कि हमने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके ले लिया है। यहां बात करते हैं अब सन 1929 की, जब अंग्रेजों के किसान विरोधी जो नीतियां थी उससे बहुत। तो भगत जी ने क्या किया, अपने क्रांतिकारी साथी, जी हां क्रांतिकारी साथी श्री बटुकेश्वर दत्त जी के साथ सेंट्रल असेंबली में खाली जगह लो इंटेंसिटी, जिससे किसी को नुकसान ना हो, बम फेंकने का योजना बना ली। 8 अप्रैल सन 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए, सिर्फ जगाने के लिए बम फेंका और पूरा उधर धुआं धुआं हो गया। और वहां से भागे नहीं और अपनी गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे वहां पे गूंज उठे। एक धोखेबाज क्रांतिकारी जय गोपाल के बयान पर उन तीनों राजगुरु शहीद भगत सिंह और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे क्रांतिकारी थे कि जेल में भी आजाद थे, उनको सजा तो सुना दी गई, लेकिन अंग्रेज परेशान हो गए कि ये हमारे कब्जे में है लेकिन फिर भी आजाद है। किस मिट्टी का बना है ये भाई, किस मिट्टी का बना है?
और जेल में खाना अच्छा ना था, ना तो वहाँ पे पानी अच्छा था, ना तो वहाँ के बर्तन अच्छे थे। उस जगह को सही बनाने के लिए अन्न जल त्याग अनशन पर बैठ गए। और यह अनशन 1 या 2 दिन का नहीं था, लगभग 64 दिन तक चला। दिन बे दिन कमज़ोर होते गए, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। और इसी अनशन में एक क्रांतिकारी भाई यतीन्द्र दास ने अपने अनशन पे शहीद हो गए। और ज्ञान की आग में अभी भी कमी नहीं थी, जेल में थे, फिर 716 दिन के कारावास था इनको, और 300 किताबें उसमें भी पढ़ डाली। वाह बे वाह। 7 अक्टूबर 1930 फांसी का आदेश दिया, हैंग टिल डेथ। फांसी का दिन 24 मार्च सन 1931 का था। इससे पहले की 144 लगा दी गई। और लाहौर जेल के बाहर फिर भी लोग भारी मात्रा में इकट्ठा होने लग गए और फांसी रोको बोलने लगे। अंग्रेजों को डर था कि कहीं चोरा चोरी कांड की तरह ही हमारे पुलिस स्टेशन को भी आग ना लगा दी जाए, इसलिए सुबह की जगह एक दिन पहले ही शाम को फांसी देने की योजना बनाई। जब अंग्रेज उन्हें बुलाने गए भगत को, तो बोला, उस समय वह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, और उन्होंने बोला अंग्रेजों ने, चलो भगत सिंह, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। भगत सिंह ने कहा, बस मुझे अपनी किताब पूरी करने दीजिए, ये है पढ़ाई का। देखते ही नहीं कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, देखते नहीं अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वाह। तीनों फांसी पर जाते हुए एक देशभक्ति, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती गा रहे थे। और 23 मार्च सन 1931 को शाम 7:33 पर राजगुरु भगत सिंह तथा सुखदेव को फांसी दी गई। और इतना ही नहीं, फांसी के फंदे को चूमकर फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। कोई आंखों में डर ना था। आज भी मुझे गर्व है कि मैं इस भारत में पैदा हुआ हूँ। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आज़ादी के इस दीवाने के रूप में जानती है इन्हें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो भगत सिंह के नाम में एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने नया क्या सीखा, और अच्छे लोगों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करे बिना चैनल को ना जाइएगा, ऐसी अच्छी वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। रुकिए अभी जाइएगा नहीं। इस वीडियो का जो क्रेडिट है मैं श्री डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो की कई इमेजेस जो हैं मैंने उनकी वीडियो से ली हैं, शहीद आलम भगत सिंह से। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।